छत्तीसगढ़ में सत्ता बदलने के साथ ही सियासी पैमाने भी बदल गए हैं। कल तक चल रही योजनाएं बदली जा रही है। पिछली सरकार जिन योजनाओं की उपलब्धियां बताकर वोट मांग रही थी, अब उनमें ही भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इस पर रोक लगने लगी। भूपेश सरकार की एक और ऐसी योजना पर संकट के बादल छा रहे हैं। रीपा पर सवाल। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना। प्रोजेक्ट पर लगभग 600 करोड़ की राशि खर्च की गई। अब भाजपा ने रीपा पर भी अनियमितता के आरोप लगाए। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने रीपा का मुद्दा उठाया। खर्च की गई राशि की जांच की हो रही मांग। रीपा प्रोजेक्ट को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार को जमकर घेरा भी और जांच की मांग की। सत्ता पक्ष के सदस्यों के दबाव को देखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को इस मामले में जांच की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने ऐलान किया कि 3 माह के अंदर प्रदेश के सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में हुए वित्तीय अनियमितताओं की जांच होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति इसकी जांच करेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 महीने के अंदर जांच होगी। मामले में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में 300 रीपा स्थापित किए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से रीपा का जो मामला आया और उसमें आज लगभग जगह में जाएंगे तो ताला लटका हुआ मिलेगा। कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं मशीन है तो बंद पड़ा हुआ है और सरपंचों से दस्तखत करा करके उसमें अधिकारियों के द्वारा खरीदी की गई। इन सारे मामलों को लेकर के जिस प्रकार से डीएमएफ की राशि का कैसे बंदरबाट किया जाता है वो रीपा के माध्यम से देखने को मिला। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए ताकि सारे मामले सामने आ सके। प्रदेश में 300 स्थानों पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस तरीके से रीपा ये बना हुआ है। इसमें सदन में आज विषय भी आया था जिसमें खरीदी की प्रक्रिया विभिन्न स्थानों पर, उसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कई कंपनियों को हायर किया गया। उस कंपनी को हायर करने की प्रक्रिया, उस यूनिट के लिए सामग्री खरीदने की प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं में त्रुटि होना ऐसा पाया गया है। तो जो भी है पहले तो जांच होनी आवश्यक है किसी भी बात के लिए। यूं ही आरोप प्रत्यारोप पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता और इसलिए पहले इसकी जांच करा करके और आवश्यकता हुआ तो लोगों को दंडित किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जी के अध्यक्षता में समिति का गठन करके और रीपा के केंद्रों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रोसेस उसका क्या हुआ है, इन सभी बातों का ऑडिट करा लेंगे, परीक्षण करा लेंगे और उसके बाद यदि आवश्यकता हुआ तो कार्यवाही अभी उसमें की जाएंगी। वहीं विपक्ष इसे भी बदले की कार्रवाई कहने लगा। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, सरकार जनहित की एक और योजना को राजनीतिक दुर्भावना के चलते बंद करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो वो जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। राजनीतिक बदले में आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। रीपा में शासन ने ये आदेश कर दिया है, वहाँ कलेक्टरों को ये आदेश किया है कि रीपा में जितने काम स्वीकृत थे, जिनको अलॉटेड थे अलग अलग काम, उनको साफ मना कर दिया गया है। किसी को बिजली विभाग से बिजली की लाइन नहीं मिल रही है, किसी को कई लोग मशीन लेके बैंक फाइनेंस करके मशीन लेके रखे हुए हैं। तो ये सारी बातें हैं और हमने कहा कि आप एक बार भौतिक सत्यापन करा लीजिए, कराना है तो, लेकिन जो लोग इसमें जिनको अलॉटेड है उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पिछली सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसके माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिला, लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट पर घोटाले के आरोप है। देखना है कि इनकी जांच के क्या नतीजे निकलते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। अब रीपा पर सवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना शुरू की गई थी भूपेश सरकार में। इस योजना से अलग अलग स्थानों पर महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई, लेकिन रीपा प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितता ने इसे विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रीपा को लेकर गुरुवार को यानी कि आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस प्रोजेक्ट के तहत खर्च की गई राशि की जांच की मांग की गई है। अभी देखना है कि आखिर क्यों सरकार को करनी पड़ी घोषणा, जांच की मांग क्यों मचा है, इसको लेकर बवाल, इसी पर चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है।
भूपेश सरकार की योजनाओं पर एक एक कर उठ रहे सवाल। सचमुच भ्रष्टाचार के हैं प्रमाण या योजनाओं को बंद करने की तैयारी? मितान के बाद रीपा पर क्यों आई जांच की आंच? चलती योजनाओं पर ब्रेक कितना जायज? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी आपसे ये सवाल है मेरा कि आखिर क्यों ये घोषणा करनी पड़ी? एक दिन पहले हमने देखा मितान योजना आपने बंद कर दी, अब रीपा पर सवाल उठा रहे हैं। सचमुच भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं या फिर योजनाएं बंद करनी है इसीलिए माहौल तैयार किया जा रहा है? प्रशीता जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहला विषय है जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी हम सरकार में आने के बाद आरोप लगा रहे हैं। मैं सबसे पहली बात तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो मोदी जी के गारंटी के तहत आई। मैं बता दूं कि हमने सरकार बनाते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जारी किए, स्वीकृत किए। उसके बाद महतारी वंदन योजना की स्वीकृति हो गई और उस पर फॉर्म फिलअप चालू हो गया। 1 तारीख से वो महिला मातृशक्तियों तक पहुंचना भी प्रारंभ हो जाएगा। हमने काम किया मोदी जी के गारंटी के तहत। 3100 रुपए धान की व्यवस्था की, 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की। 2 साल का हमारा पिछली सरकार में जो बोनस रह गया था किसानों का, उसे हमने सरकार बनते ही 25 दिसंबर को जारी किया। और साथ ही साथ जो पीएससी घोटाले जो कांग्रेस की सरकार में हुए थे उस पर जांच हुई। जांच कमेटी कौन होता है? सीबीआई, जिसको कांग्रेस सरकार ने 5 साल बैन रखा। आज वो जांच कमेटी इन्हीं के पीएससी के अध्यक्ष और सचिव के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करती है। तो जाहिर सी बात है हम इनकी बुराई करें, इनके सरकार में हुए घोटालों को बताएं, उससे पहला फर्ज बनता है कि हम 1.5 माह में हमने क्या किया। अब मैं बता दूं, इनकी जो सरकार रही, पहले भी सरकार जब इनकी थी तब हम डिबेट में बैठते थे, हम विपक्ष में थे, तब लगातार इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। 1.5 साल के अंदर इनके ही मुख्यमंत्री जी के जो उप सचिव होती है वो गिरफ्तार हो जाती है भ्रष्टाचार के मामले में। लगातार कई आईएएस गिरफ्तार होते हैं। इन्होंने सरकार नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का गढ़ चलाया है और घोटालों का गढ़ चलाया है। मैं बता दूं, रीपा का विषय आपने बताया, आपने कहा कि हमने कल ही राजीव मितान क्लब बंद किया। राजीव मितान क्लब एक ऐसा क्लब था जहां पर कांग्रेस के सदस्यों को जोड़कर रखा जाता था, उनको जोड़ा जाता था और प्रतिवर्ष 4 किस्तों में 25-25 हजार रुपए की राशि कुल 1 वर्ष में 1 लाख रुपए दी जाती थी। मतलब कार्यकर्ताओं के पालन पोषण की ये योजना थी, बिल्कुल बंद की गई। हम पहले भी कहते थे कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पालन पोषण करने की योजना है, वो बंद करना था, बंद हुआ। अब रही बात ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का विषय मैं बता दूं, जरूर हम पहले भी कहते थे कि केंद्र की जो योजना है मनरेगा और डीएमएफ का जो फंड है उसका ये सरकार दुरुपयोग कर रही है रीपा में। पहले भी हम आरोप लगाते थे। आज वही विषय आया है जब हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने सदन में सवाल उठाया। सवाल लाजमी था। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछा कि 2023 तक कितने रीपा के प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। उन्होंने पूछा कि 22-23 और वर्ष 23-24 के बीच में कितना बजट इसके लिए दिया गया, कितना खर्च हुआ और कितना भुगतान किया गया। ये प्रश्न आया और निकलकर जब सामने आया तो होश उड़ गए थे, क्योंकि जब जवाब सामने आता है तो बताया जाता है कि अधिकांश रीपा में ताले लगे हुए हैं, कई भुगतान अभी भी बाकी है। और अजय चंद्राकर जी ने यह भी प्रश्न उठाया सदन में और बताया सदन को कि कई सरपंचों के भुगतान की राशि जो रीपा में उन्होंने लगा लिया है, कर्ज के रूप में लगाया है। ठीक है अजय जी से काफी सवाल हो गए, अजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आत्महत्या तक के लिए मजबूर है क्योंकि ये सामान्य प्रोजेक्ट नहीं था, 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट था और सरकार महज 80 लाख रुपए इसमें खर्च करके। चले ठीक है अजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा था कि जांच की मांग उठी है और गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। अजय जी देखिए, विषय महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के मंदिर में ससुड़ी पंचायत में इस प्रकार के राजनीतिक प्रयास करना ये आपत्तिजनक है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, रीपा एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जिसमें महिला स्व सहायता समूह की मदद से वहां इंडस्ट्री लगाई जाती थी। इसका सीधा फायदा ये कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, महिला स्व सहायता समूह को काम मिल रहा था, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल रहा था। एक ऐसी योजना को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक आरोप लगा पर, एक राजनीतिक दुर्भावनावश, एक राजनीतिक बदला लेने की राजनीति के तहत
सीधा सीधा जो रोकने का प्रयास कर रही है या रोकने की बहानेबाजी कर रही है, जिसका सीधा नुकसान क्षेत्र की आम जनता और महिला स्वयं सहायता समूह को मिलेगा। मेरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई अच्छी योजना है, ठीक है, हमने कहीं ना कहीं भूपेश सरकार के 5 सालों में लगातार ऐसी योजनाएं बनाई जिसका महात्मा गांधी के गुलाम स्वराज के स्वप्न को लेकर हमने काम किया। उस योजना का सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, समाज के सबसे कमजोर अंतिम छोर के व्यक्ति को सीधा फायदा पहुंचाना, इसके लिए प्रयास किया। देखिए अभी 2 महीने हुए विष्णुदेव साय सरकार को लगातार बहानेबाजी कर हमारी योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर रही है। मेरे मित्र राजीव गांधी युवा मैदान क्लब की बात कर रहे हैं, पहले जाके देख लीजिए। राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय एक ऐसी योजना जो न केवल छत्तीसगढ़, देश का भविष्य युवा, उनको सांस्कृतिक कार्यों से जोड़ना, वृक्षारोपण के कार्यों से जोड़ना, सामाजिक जो सुधार के कार्यों से जोड़ना, इसके साथ साथ उनके रोजगार की व्यवस्था करना, क्या ये दुर्भावना है? मुझे बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अब हमारी योजना है केंद्रीय कांग्रेस पार्टी को न मिले, जहां मुझे ऐसी योजना बंद कर रहे हैं। आप एक तरफ गोधन योजना का विरोध करते हैं, आपके नीति आयोग में प्रधानमंत्री मोदी जी उस योजना की तारीफ करते हैं, आप उसको मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में लागू करने का प्रयास करते हैं। बिजली बिल आप 4,000 का सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिला, आप पूरी तैयारी करके रखे थे बंद करने की। हमारे विरोध के बाद मजबूरवश बजट में उसके लिए प्रावधान करते हैं। मेरे मित्र बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार को 2.5 महीना 2 महीना वो आरोप लगा रहे मितान क्लब के, आपने किसी बात महिला की को तो दिया, क्या क्लब से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़े, योजना का लाभ सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिला। रीपा में भी इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि कई इकाइयों पे तो ताले लगे हुए, कहीं भी काम नहीं चल रहा है, सिर्फ राशि जो जारी की गई उसका दुरुपयोग किया गया। रशिता जी देखिए, किसी भी आरोप को सीधा ये बात कहना कि उसमें कमीशन खोरी भ्रष्टाचार है, ये आपत्तिजनक है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी मुख्य सचिव की कमेटी बनी है, 3 महीने में रिपोर्ट देने की बात की गई है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं खुद कह रहा हूं आपके चैनल पे कि आप राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय उसकी जांच करिए, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचिए। सिर्फ एक कमेटी बनाना कहीं प्रोत्साहित करता है कि उसमें वो भ्रष्टाचार हुआ है। ये देख लीजिए, आज 2G घोटाले का दावा किया गया, कोयले घोटाले का दावा किया गया, सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सारे केंद्र की मोदी सरकार जो आरोप लगाने का प्रयास करती रही, वो इस पर दिखा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरोप थे। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, क्यों हमारी योजनाओं को टारगेटेड रूप से गोधन न्यायालयों को बंद करने की तैयारी? स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना 276 स्कूल, एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा, किसान का बेटा अच्छी शिक्षा लेकर छत्तीसगढ़ देश के भविष्य के निर्माण में महती भूमिका निभाएगा। उसको आपको ठीक है, शशांक जी हमारे साथ जुड़े, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, दोबारा आऊंगी। शशांक जी, चलते योजनाओं पर ब्रेक लग जाना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये जायज है? और जिस तरह की बातें हो रही है कि योजनाओं में गड़बड़ियां हुई है इसलिए सरकार बंद कर रही है, या सिर्फ योजना बंद करनी है, नाम से तकलीफ है इसलिए योजना बंद हो रही है? शशांक जी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो एक पूरा कार्यक्रम बनाया गया था या इसकी योजना बनाई गई थी, ये योजना किसी भी मायने में कोई गलत कह ही नहीं सकता। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है, महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से संपन्न करना है, अगर ये सभी उद्देश्य थे और हमने अगर 300 रीपा बनाने का निर्णय लिया था, तो इससे किसी को कहाँ आपत्ति हो सकती है? कोई भी सरकार इस पर आपत्ति नहीं जता सकती। तो समस्या ये थी कि हम गौठान का निर्माण करने की योजना जब बनाए 2019 के फरवरी मार्च महीने में, उसका मूल उद्देश्य क्या था, थोड़ा इसको अगर हम समझते जाएंगे और कैसे ये गौठान योजना जो लावारिस पशु होते थे उनको हम केवल गौठान में लाके उनको सड़क पे नहीं घूमने देना है और वहां उनकी जान की रक्षा करनी है और हमको सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से सड़कों को मुक्त करना है, इस उद्देश्य से बनाए गए गौठानों का हश्र आखिर में रीपा जाकर हुआ। रीपा का निर्णय कब लिया गया? रीपा का निर्णय ही 2022-23 में लिया गया। इसीलिए जो बजट में पैसे रखे गए वो 22-23 और 23-24 में रखे गए। और सरकारी जो काम होता है वो किस तरह से होता है हम सब जानते हैं। नीति कार्यक्रम बनने के बाद, बजट आवंटन के बाद में भी उसको लागू करना, उसमें खरीदी करना, उसमें मशीनें लगाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी रीपा सेंटर में, किसी भी गौठान में ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे गौठान में जो रीपा चल रहे हैं वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, वहाँ महिला स्व सहायता समूह और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन ये कितने हैं? 300 में से मुझे लगता है कि 15, 20, 25 से ज्यादा नहीं होंगे। बाकी जो है वो क्रियान्वयन के अभाव में, वो मिस मैनेजमेंट के कारण रीपा का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है,
और मैं नहीं मानता कि ये सरकार उस कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से खारिज करेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि रीपा इस सरकार में भी चलेगी, लेकिन हाँ, अगर विधानसभा के अंदर में सम्मानित सदस्य अगर आरोप लगाते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, उस पर अगर कोई तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो सरकार का काम है उससे आरोप उसकी जांच कराए। कल के दिन यही विपक्ष जो है विधानसभा के अंदर में इस सरकार के अधीन काम कराए जाने के भी सवाल उठाएंगे और उसकी जांच की मांग करेंगे। तो विधानसभा से ही तो जांच खड़े होते हैं, जांच की घोषणा होती है। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और रीपा किसी मायने में खराब योजना नहीं थी, ये योजना बंद होगी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, और सरकार को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण रोजगार के लिए अच्छी योजना है। आप क्रियान्वयन में फेल हो गए, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, राहुल जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहा है ग्रामीणों को सशक्त बनाने का, महिलाओं को सशक्त बनाने का, और रीपा का जो उद्देश्य है वह वही है कि महिला स्व सहायता समूहों को आगे बढ़ाना है, रोजगार देना है लोगों को स्थानीय स्तर पर। तो क्या आगे जाके बंद करेंगे आप? प्रसीता जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का विषय है, निसंदेह केंद्र की हमारी मोदी जी की सरकार इस दिशा पर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। आपको बता दूं, ये जितने भी ढिंढोरे पीट रहे हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, आपको ध्यान में होगा सारे गौठान, सारे रीपा में जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो महिला समूह काम कर रहा है, वो काम कर जो महिलाएं हैं वो बिहान योजना की हैं, और बिहान योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। आज के समय में राज्य सरकार में कुल 22 लाख महिलाएं बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा आपको आगे बता दूं, मैं अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर मतलब एक प्रकार से बेरोजगार करने की तैयारी कर रही है। ये तब कहां थे जब एक साथ 25,000 महिलाओं को इन्होंने बेरोजगार किया। जब महिलाएं दलिया का काम करती थी, रेडी टू ईट बनाती थी, उसको एक झटके में इन्होंने खींचा और सारा काम दे दिया बीज निगम को, ताकि कमीशन कमा सके। आप देखिएगा जल्द हमारी सरकार फिर से निर्णय लेगी कि वो जो काम है फिर से महिलाओं के पास पहुंचे। मैं बता दूं, महतारी, ठीक है, रीपा की बात करते हैं। क्या रीपा ये 3 महीने की जांच के बाद ये बंद होगी योजना, या इस पर आगे सरकार काम करेगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, तो कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है। किसी भी प्रकार से मंत्री पंचायत राज के जो मंत्री हैं विजय शर्मा जी ने ये नहीं कहा कि हम योजना बंद कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस पर जांच बैठाने की बात हुई है, क्योंकि जांच का विषय आया, प्रभावित तो होंगी ना चीजें। टारगेट रखा था 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 600 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, महिला स्व सहायता समूह की उम्मीदें शायद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी होंगी, जांच के दायरे में आपने ला दिया, चीजें तो प्रभावित होंगी ना? नहीं, बिल्कुल प्रसीता जी, मैं जवाब दूं तो मुझे समझ नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सुनिए, पहले जवाब मेरा ले लीजिए। प्रसीता जी, अगर वहां पे घोटाले हुए हैं, वहां पर अगर अनियमितता है, उसमें जांच होगी, और अगर सही पाया जाता है तो कार्रवाई आगे चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से बंद करने का विषय सरकार के द्वारा नहीं आया है। ठीक है अजय जी। देखिए बशरी, महत्वपूर्ण यह है कि मैं वरिष्ठ पत्रकार शशांक जी ने एक बात कही कि जांच करना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी जांच का विरोध नहीं कर रही है। आप मुख्य सचिव की कमेटी बना रहे हैं जो 3 महीने में प्रतिवेदन देगी, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ रही है, आप चेक कर लीजिए जितने भी रीपा उद्योगों में जो काम चल रहा है, उसको स्पेशल रूप से वर्तमान सरकार द्वारा कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि सारे रीपा के काम रोक दिया जाए, जिनको टेंडर दिया गया उसका काम रोक दिया जाए, वहां बिजली सप्लाई न की जाए। तो जिसका सीधा जो हर्जाना है वो छत्तीसगढ़ की महिला सहायता समूह, छत्तीसगढ़ के युवा जिनको रोजगार मिल रहा है वो सीधा भुगत रहे। मेरी आपत्ति इस बात से, राहुल जी शांति से सुन लीजिए, मैंने शांति से आपकी बात को, मेरा महत्वपूर्ण है राहुल जी, मेरा तरीका को शांत करिए। राहुल जी सुन लीजिए फिर बोलेगा। मैं बिल्कुल शांत हूं। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जब तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक रीपा के काम को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? जांच रिपोर्ट के आने के बाद जो संबंधित अधिकारी है, अगर किसी ने कमीशन खोरी भ्रष्टाचार किया है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, लेकिन तब तक जो जनता से जुड़े काम है, जो महिला सहायता समूह को रोजगार मिल रहा है, उसको क्यों बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरा, मेरे मित्र एक बड़ी बात करें महिला के लिए, आपने मैतारी वंदन की बात की। आप अगर 70 लाख महिलाओं के फॉर्म भरा है आपने, 1000 रुपए के साथ 700 करोड़, 8,400 करोड़ रुपए लगेगा 1 साल का। आपने बजट में कितना प्रावधान किया? 3,000 करोड़। मतलब आप मैतारी वंदन में ठगने की तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ पे बताइए, आप बात करें महिलाओं की, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। दूसरा देखिए, स्पष्ट कीजिए, शशांक शर्मा जी ने एक बात कही कि गोधन योजना जो है सिर्फ पशु संरक्षण की योजना है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को, 3 प्रमुख है। सबसे पहली बात, गौवंश का संरक्षण, कृषि का सुधार, और तीसरा जो रोजगार सृजन। इन 3 उद्देश्यों को लेकर हमने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग की बैठक में योजना की तारीफ की। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लागू करते हैं और ये गाय पर राजनीति करते हैं। कल का देख लीजिए, 100 से ज्यादा गाय की तस्करी करते हुए पकड़ाते हैं। तो ये मेरा महत्वपूर्ण ये है कि कोई अच्छी योजना है, किसी विपक्ष की राजनीति से प्रभावित न होकर द्वेषवश किसी योजना को बंद करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, जिसका सीधा हरजाना छत्र की आम जनता भुगतेगी। छत्र का महिला सहायता मिलेगा, छत्र का युवा मिलेगा। सारी योजनाओं को, चाहे स्वामी आत्मानंद की बात करूं, गोधन योजना की बात करूं, राजीव गांधी युवा मिशन क्लब की बात करूं, सारी योजनाओं को टारगेटेड रूप से राजनीतिक फायदा उठाने के उद्देश्य से बंद करने का जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपत्तिजनक है। राहुल जी, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से कि टारगेटेड रूप से सिर्फ आपको योजना बंद करनी है, पिछली सरकार की योजनाएं बंद होनी है, इसलिए ये सब चीजें की जा रही कि गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, जांच होगी। प्रसीता जी, अगर जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले का अड्डा बनी हुई थी उसका बंद किया जा रहा है, मैं निसंदेह बोलूंगा। और अगर रीपा के विषय में मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि किसी भी प्रकार से योजना बंद करने का मामला नहीं आया है, जांच का मामला आया है। अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि इन्होंने महतारी बंधन योजना का पैसा नहीं दिया, इन्होंने धान का पैसा नहीं दिया। नहीं, फिर सवाल यही है ना कि 3 महीने जांच चलेगी तो जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उनका क्या होगा? नहीं प्रसीता जी, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। अगर आपको भी पता है, किसी भी मामले में अगर जांच होती है तो मामले रुके होते हैं, काम रुका होता है, क्योंकि 90% इनके रीपा में ताले लटके हुए हैं। ये जवाब आज सदन में आया भी है। और मैं बता दूं, ये जिस प्रकार से कह रहे थे कि महतारी बंधन का पैसा नहीं पहुंचा, मैं बता दूं, जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है और रीपा के कामों को क्यों रोक रहे हैं? जो महिलाओं को तकलीफ दे रहे हैं, क्यों रोजगार को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करना। ठीक है, शांत हो जाइए। शशांक जी, छत्र के आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं। मुख्य बजट में प्रावधान किया गया प्रधानमंत्री आवास के लिए 3.8 करोड़। चलिए ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। शशांक जी से सवाल है मेरा। 12,000 करोड़ रुपए मुख्य बजट ठीक है, समय की कमी है, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, राहुल जी रुक जाइए, दोबारा लौटूंगा। शशांक जी, अगर कोई भी योजना शुरू की जाती है तो एक लंबा प्रोसीजर होता है। ये सवाल कल भी था जब मितान क्लब को बंद किया गया कि रीपा की बात की जाए तो 600 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होनी थी, लाखों लोग इससे जुड़े हुए। अब चलती योजना पर ब्रेक लगा देना, उसको जांच के दायरे में रख देना, कितना जायज है? ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। आप पहुंचना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है शशांक जी। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी, मुझे एक बार फिर से प्रश्न। बिल्कुल शशांक जी, कोई भी योजना अगर शुरू होती है सरकार की तो अचानक नहीं होती, एक लंबा प्रोसीजर होता है, बजट लाया जाता है उसको लेकर। रीपा की बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट 600 करोड़ का था, जिसमें 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का टारगेट रखा गया, लाखों लोग इससे जुड़े। कल मितान क्लब बंद किया, उससे भी लाखों युवा जुड़े थे, वो बंद कर दी गई। ये कितना जायज है कि चलती योजना पर ब्रेक लग जाना? जब जांच के दायरे में योजना आ जाएगी तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो प्रभावित होंगे। और उसके बाद बड़ी बात यह आ जाती कि अगर अनियमितता है, गड़बड़ी है, राशि में बंदरबाट हुआ है तो क्या उसकी रिकवरी होगी? देखिए, आपके प्रश्न में मुझे लगता है कई बिंदु है। पहला बिंदु जो है, जो अजय जी के साथ जुड़ता है, वो ये है कि अगर किसी योजना में गड़बड़ी हो रही है तो जांच समिति बनने की रिपोर्ट तक हम इंतजार करते रहे, ताकि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो वो और उस दिन तक चलता रहे जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये बात सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रीपा के अंतर्गत जितनी इकाइयां चल रही हैं वो 300 में मुश्किल 25-30, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी रीपा का सर्वे किया है। कुछ जगह बहुत अच्छी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई गड़बड़ी है, वहाँ कुछ होगा भी, लेकिन बहुत जगह ताले लटके वहाँ काम शुरू ही नहीं हुआ है। मशीनें आ गई है, मशीनें खुली नहीं है, वहाँ पे झिल्ली नहीं हटाई गई है मशीनों की। तीसरी बात, आप इस बात को समझिए कि रीपा में जो काम है ना, स्व सहायता समूह के लोग कर रहे हैं, एक बार उद्योग शुरू हो जाए उसके बाद उसको बंद करने की योजना सरकार नहीं ला सकती। वो उद्योग चलाने वाले लोग तय करेंगे कि हम इसको चलाना है या नहीं चलाना है। संभव है कि कुछ विशेष जो प्रावधान किए गए होंगे उस पर रोक लगा दी गई होगी, जांच के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि जो सरकार योजना लाती है
उसको बंद करना सही है या गलत है? मैं कहता हूँ कि कोई भी सरकार योजना लाती है वो जन कल्याण के लिए लाती है। कोई सरकार बदल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि भूपेश सरकार आके पिछली सरकार जो 15 साल के थे उसकी सभी योजनाओं को बंद कर दिया। हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि कम से कम 24-25 योजनाएं तो मैं जानता हूँ जिसको भूपेश सरकार ने भी बंद कर दिया था। तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक समझ होती है, एक अपनी विचारधारा होती है, अपना तरीका होता है। तो सभी योजनाएं बंद नहीं होती हैं। इस सरकार ने भी, आप अगर देखेंगे तो पिछली सरकार की सारी योजनाएं बंद नहीं की हैं। राजीव गांधी न्याय योजना तो चल ही रही है, नाम बदलेगा स्वाभाविक तौर पर क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया है। तो योजनाएं चलती रहती हैं। कुछ योजनाएं जो अव्यवहारिक होती हैं उनको बंद भी, अभी आपने जो राजीव गांधी मित्र क्लब की बात कही, तो मैं आपको ये बात और बहुत स्पष्ट कर दूं कि वो जो समितियां बनी थी, क्योंकि जो सहकारी समिति में पंजीयन होता था उन पंजीयनों को भंग किया गया है और ऑडिट कराने की बात की गई है क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायत थी। आप ये भी मानकर चलिए कि राजीव गांधी युवा मितान योजना भी बंद सरकार ने नहीं किया है, हो सकता है किसी और रूप में भविष्य में चलाए। तो इसलिए ये कहना सही नहीं है कि सारी योजनाएं बंद हो जाती है। हाँ, जो अव्यवहारिक है राजनीतिक दृष्टि से जो उसकी तारतम्य नहीं बिठा पाता, ऐसी कुछ योजनाएं अभी भी बंद हो सकती है, पहले भी बंद होती रही हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब रीपा पर सवाल सदन में आज उठा है, जांच के दायरे में अब ये प्रोजेक्ट आ गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि 3 महीने समिति इसकी जांच करेगी, अगर इसमें दोषी पाया कोई जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन तब तक जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो शायद प्रभावित होंगे। और ये कितना जायज है कि जो योजना चल रही है उसमें ब्रेक लगा देना या कि जांच के दायरे में उसे डाल देना है, तो आने वाला वक्त बताएगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।